मुझे बोला आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ना, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 9025। अब 9025 का अगर हमको स्क्वायर रूट मतलब क्या है सर आपका फाइंड आउट करना है, तो हमको 9025 को करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज एज सिंपल एज मतलब क्या है सर दैट। तो क्या एक 2 से जा रहा है? नहीं। अब चेक करना पड़ेगा 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 5 + 2 क्या होता है 7 होता है, 7 + 9 क्या होता है 16, 3 से भी क्या होता है सर आपको नहीं जा रहा है। तो अब 5 से ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 5 1 ज़ा 5 क्या रिमेन किया 9 में से 4 रिमेन किया 4 0 40 5 8 ज़ा मतलब क्या है सर आपको 40। उसके बाद यहाँ पे 0 दे दिए और 5 5 से क्या हो चुका सर आपको 25 हो चुका। फिर 5 से जा रहा है तो क्या लिखेंगे सर आपको बताइए। 5 3 ज़ा 15 और क्या रिमेन किया यहाँ पे आपका 3 रिमेन किया। अब 3 0 मतलब क्या है 30, 5 6 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 30, 5 1 ज़ा 5। अब क्या अब 5 से तो नहीं जा रहा है। अब 5 से अगर नहीं जा रहा है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है जानने के लिए, लेकिन अगर आप स्क्वायर याद किए हैं तो आपको फिर बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 19 से क्या होता है सर आपका 361 होता है। तो अगर आप स्क्वायर नंबर याद करके नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा बताइए। आपको उसको चेक करना पड़ेगा 7 से, फिर चेक करना पड़ेगा मतलब कि 11 से, फिर चेक करना पड़ेगा 13 से, फिर चेक करना पड़ेगा 17 से, और फिर जाके 90 से चेक किया तो समझ आएगा अच्छा ये तो मतलब क्या सर आपका 19 का स्क्वायर। किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर हो तो बाकी प्राइम नंबर के पीछे टाइम वेस्ट मतलब क्या सर मत कीजिए, आप समझिए मतलब क्या लिख दीजिए। तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है यानी कि 19 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 19 × 19। याद रखिएगा सर एकदम से दिक्कत हो जाएगा सर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या स्क्वायर निकालना था, नहीं यहाँ पे निकालना था मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका कि 90 हमको क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 9025। तो वो क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा होल रूट ओवर 5 × 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 19 × 19। अब देखिए ये पेयर बना ये पेयर बना। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होता है सर आपका पेयर में से एक बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा सर आपका 5 बाहर निकलेगा सॉरी, और यहाँ से मतलब क्या सर आपका 19 बाहर निकलेगा एज सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ पे क्या सर आपका 5 9 ज़ा 45, 5 रिटर्न 4 कैरी है, 5 1 ज़ा 5, 5 + 4 मतलब क्या सर आपका 9 95 एज सिंपल एज दैट। तो हम यहाँ प्रॉपर्ली नहीं लिख रहे लेकिन आपको लिखना पड़ेगा द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 9025 इज़ मतलब क्या सर आपका 95। द स्क्वायर रूट ऑफ 9025 इज़ मतलब क्या सर आपका 95। द स्क्वायर रूट ऑफ 9025 इज़ मतलब क्या सर आपका 95। चलिए यहाँ पे एक कर लिए। अब एक करने के बाद थोड़ा सा मुश्किल वाला काम करते हैं। कहाँ पे 11664 कर लेते हैं है ना, या फिर सी कर लें। ठीक है सी करें ना डी करें, जो ठीक लगे जो हार्ड लगे तो कर दिए। तो यहाँ पे 11664 लिखें और इसका मतलब क्या सर आपका निकालना है क्या सर आपका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है तो साइड करते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 2 से जा रहा है सर 5 × 19 में क्या आया था 5 × 19 आया था आपका 95। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 9025 इस मतलब क्या सर आपका 95। और अब हम लोग यहाँ आते हैं दूसरे सम में। 2 5 ज़ा 10 1 रिमेन किया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 1 रिमेन किया, 1 8 18, 2 9 ज़ा मतलब क्या सर आपका 18, 2 1 ज़ा 2 1 रिमेन किया, 2 6 ज़ा मतलब क्या 12। फिर यहाँ पे आए तो मतलब क्या सर आपका 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 1 रिमेन किया, 1 1 11, 2 5 ज़ा मतलब क्या 10 1 रिमेन किया, 2 8 ज़ा मतलब क्या 16। फिर यहाँ पे आए तो मतलब क्या 2 7 ज़ा मतलब क्या 14, 2 2 ज़ा मतलब क्या 4 1 रिमेन किया, 1 8 18, 2 9 ज़ा मतलब क्या सर आपका 18। अब क्या आएगा 729। अब दूसरे में यहाँ 3 चेक करना पड़ेगा। तो 9 + 2 मतलब क्या होता है सर आपका 11, 11 + 7 मतलब क्या होता है सर आपका 18। एक्चुअली 3 से मतलब क्या जा रहा है कि डिजिटल में आता है। तो 3 2 ज़ा मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। अब 1 रिमेन किया, 1 2 मतलब क्या सर आपका 12, तो मतलब क्या 3 4 ज़ा मतलब क्या 12, 3 3 ज़ा मतलब क्या सर आपका 9। अब अगर आप एक्सपोनेंट अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 7 × 7 × 7 जो होता है वो क्या होता है आपको 243 होता है। पता है ये बात? गुड पता है। तो फिर आप मतलब क्या 5 में तक और कहीं अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। सिंपली क्या कीजिएगा सर आपका 7 3 ज़ा 21 लिखिएगा। फिर 24 में से क्या रिमेन किया सर आपका 24 में से क्या रिमेन किया बताइए बात। लेकिन ये क्यूब का बात तो नहीं हो रहा था, बात किसका हो रहा था सर आपका रूट का बात हो रहा था है ना। तो इसलिए बात को तो ये 3 से जा रहा है क्या 4 + 3 7, 7 + 2 मतलब क्या सर आपका 9 जा रहा है। चलिए चेक करना चाहिए ठीक है। तो 3 8 तो 24, 3 1 मतलब क्या सर आपका 3,
और उसके बाद फिर क्या सर आपका 3 20 हाँ वो होता है कभी कभी। तो 327 का मतलब क्या होता है 81 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है सर आपका 3 9 27 होता है। फिर क्या होता है सर आपका 3 3 9 फिर 3 1 का मतलब क्या हो जाता है 3 हो जाता है ना। तो अब कितना 2 है 1 2 3 4 ये नंबर क्या था नंबर है 11664। इसका निकालना है मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है ना। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो लंबा सा मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट दे दिया और लंबा सा स्क्वायर रूट देने के बाद यहाँ पे हम देखा कि कितना 2 है 1 2 3 4 4 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 2 और कितना 3 है 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या सर आपका 3 है। तो लकीली मतलब क्या सर आपका सबका पेयर हो गया 4 ये हो गया 5 ये हो गया मतलब क्या सर आपका 6। तो जब स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर में से एक मतलब क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो 1 2 बाहर निकला फिर 2 2 बाहर निकला फिर 1 3 बाहर निकला फिर 2 3 बाहर निकला फिर 3 3 बाहर निकला। अब यहाँ बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 का क्या होता है 4 4 3 का क्या होता है 12 12 3 का मतलब क्या 36 होता है। 36 3 का क्या होता है 30 3 90 6 3 18 90 प्लस 18 क्या हो गया सर आपका 108। तो आंसर क्या हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी स्क्वायर रूट रॉन्ग आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 11664 इस मतलब क्या सर आपका 108। ये सिंपल सा बात क्या समझ में आया। अब चलिए एक और कर देते हैं ताकि मतलब क्या सर आपको दुविधा नहीं सर दुविधा दूर हो गया है। ये बाकी सब कर लेंगे पक्का कर लीजिएगा ना। अब देखिए चेक करने बोला है कि चेक विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर श्योर।